जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आशु पर। आज की ये वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम 10 मिनट के अंदर ऐसे 30 प्रश्न को देखेंगे जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? तो दोस्तों वह पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल, ऑप्शन नंबर ए। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों ग्राम सभा की बैठक बुलाता है ग्राम सभा के सचिव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य को भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है? भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों वह जिला है शिवहर, ऑप्शन नंबर बी, जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर अपनी नहीं बनाता है। बिहार में ऐसे केवल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यह जिले निम्न हैं: पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, पांचवा है सुपौल, छठा है अररिया और सातवां है किशनगंज। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देशों का सदस्य नहीं है? सार्क देशों का सदस्य नहीं है वह है ईरान, ऑप्शन नंबर सी। सार्क के 8 सदस्य राष्ट्र हैं: मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना डैश में शुरू की गई थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी वर्ष 2016 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव पसीने में क्या होता है? मानव पसीने में होता है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस व्यक्ति ने यह खोज की कि पृथ्वी आकार में गोलाकार है? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे टॉलमी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राज्य पत्राचार विभाग था? तो दोस्तों इसमें पत्राचार विभाग था दीवाने इंसा, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत के शासन में दीवाने इंसा जो कि पत्राचार का विभाग था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या मवेशियों की एक स्वदेशी डेयरी नस्ल है? मवेशियों की एक स्वदेशी डेयरी नस्ल हो जाएगी लाल सिंधी, ऑप्शन नंबर ए। लाल सिंधी जो कि गाय है और यह पाकिस्तान में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको भारत के किस राज्य में तीई पर्वत मिलेगा? तो दोस्तों तीई पर्वत मिलेगा नागालैंड में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था?
भारत में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1961 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड में कृषि के आदिम रूप को क्या कहा जाता है? झारखंड में कृषि के आदिम रूप को कहा जाता है कड़ुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भाजा गुफाएं डैश में स्थित है? तो दोस्तों भाजा गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह समाप्त हो गया था? सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह समाप्त हो गया था वर्ष 1934 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने डैश पर शासन किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का 10वां सत्र आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 88 संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था? तो दोस्तों वह दशक था 1994 और 2004 का, ऑप्शन नंबर डी। 1994 और 2004 दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण के लिए गांधी बड़ी यानी कि बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातंगनी हजारा को। मातंगनी हजारा को बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो क्रमागत शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? दो क्रमागत शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी कहलाती है तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में अधिनियमित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जिस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है वह राज्य का नाम है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नील नदी अपना जल निम्नलिखित में से किस सागर में गिराती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा संगठन दुनिया भर में भुगतान संतुलन के मुद्दे को हल करने में मदद करता है? तो दोस्तों वह संगठन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल के संभावित रूप से मेसोपोटामिया के साथ सीधे समुद्री व्यापार संबंध थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल के साथ। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के किरण के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के किरण के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।